नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, भोजपुरी गायक व भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संतोष रेणु यादव। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, पिछले दिनों करीब एक सप्ताह की बात है, पहले की बात है, कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी हत्या कर दी गई थी। जिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे बताए जा रहे थे, इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे के भी काफ़ी सहयोगियों का एनकाउंटर किया गया। पुलिस लगातार विकास दुबे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लगातार विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर रह रहे थे। कभी दिल्ली, कभी फरीदाबाद, हर जगह पुलिस को चकमा देते हुए अंततः एमपी मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में अपने आप को आत्मसमर्पण किया। अलग बात है कि पुलिस सरकारी से अपनी वाहवाही लूटने के लिए गिरफ्तार करने की बात कहे, यह अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ पे विकास दुबे ने अपना आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, लोगों के बीच में सरेंडर किया है। बहुत तरह की तमाम घटनाक्रम पिछले एक सप्ताह से आप सबों ने देखा। बिहार में भी विकास दुबे की आने की बात, और अगर आ गए तो उन्हें गिरफ्तार करने और एनकाउंटर करने की बात लगातार यहाँ के डीजीपी साहब कर रहे थे। अब तो जितनी भी बातें थीं वो ख़त्म हुई। विकास दुबे पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। उन्हें अब कानपुर लाया जाएगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न जो तमाम सरकार से, चाहे बिहार सरकार या किसी भी राज्य की सरकार हो, विकास दुबे और विकास दुबे जैसे प्रवृत्ति के लोग क्या एकाएक मां के गर्भ से जन्म लेते हैं? आज विकास दुबे 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर दिए, तब जाकर के पुलिसकर्मी को छूट दी गई सरकार द्वारा, ताकि सरकार के प्रति पुलिस डिपार्टमेंट में विश्वास बनी रहे। लेकिन विकास दुबे के ऊपर लगभग 63 मर्डर के मामले हैं। 63। इसके पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी या इसके पहले विकास दुबे के ऊपर इतना दबाव क्यों नहीं बनाया गया? आखिर एक छोटे से विकास दुबे को इतना बड़ा मर्डर कैसे बनने दे दिया गया? क्या इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है? चाहे कोई सरकार हो,
चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे वो मायावती जी की सरकार हो, किन्हीं की सरकार हो, क्या ऐसे कुकृत्य घटनाक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्ति को सरकार पनाह नहीं देती है? ऐसे लोग जो खून की होली खेला करते हैं और खून की होली में विश्वास रखते हैं, विगत कई सालों से, कई दशकों से बिहार में भी देखा जाता है और देखा जा रहा है। ये हम सब भी देखते आए हैं, आप भी देखते आए हैं, सरकार भी देखते आई है, कानून भी देखते आए हैं। सत्ता का संरक्षण पा करके ऐसे क्रिमिनल लगातार हत्या पे हत्या, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं और सरकार के संरक्षण में पकड़ करके जेल भेजे जाते हैं और फिर वहाँ से वापस चले आते हैं, फिर से वही घटना का अंजाम देते हैं। वो पेशा बन चुका है उनका ये घटनाक्रम। चाहे वो आप देख लीजिए, मोकामा की घटना देख लीजिए, विक्रम की घटना देख लीजिए, राजगीर की घटना देख लीजिए, नवादा की घटना देख लीजिए, भागलपुर की घटना देख लीजिए, दरभंगा की घटना देख लीजिए, सिंधुआरी की घटना देख लीजिए, या गोपालगंज की घटना देख लीजिए। सिंधुआरी में भी सत्ता पक्ष के नेता ही 2 लोगों की निर्मम हत्या कर देते हैं। सरकार इस घटनाक्रम पर भी बिल्कुल अपनी मुंह बंद करके और चुपचाप तरीके से इस घटना से बच जाती है, कुछ नहीं बोलती, इस पे कोई जवाबदेही नहीं लेती। वहीं गोपालगंज की घटना, आप सबको पता है, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी और इनकी कानून व्यवस्था लगातार आरोपियों को बचाने का कार्य करती है, चूँकि जो आरोपी हैं वो उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं और उन्हीं की पार्टी से संबंध रखते हैं। इस मामले में बहुत सारी पार्टियां भी काफ़ी राजनीतिक लाभ उठाई और उसके बाद अपने कदम पीछे खींच लिए ताकि उन्हें उस जाति विशेष का वोट बैंक बना रहे और उनको राजनीति में, मतदान में उनको उस वोट का लाभ हो। मैं लगातार लाइव के माध्यम से कहता आया हूँ, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधियों की आप संरक्षण दे रहे हैं, कहने का मतलब आप समाज को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे वो अपराधी किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे वो सिंधुआरी घटना करने वाले यादव हों, चाहे वो गोपालगंज की घटना करने वाले ब्राह्मण हों,
चाहे वो पासवान हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी अपराधी होते हैं। अपराधियों की नज़र में सामने वाला व्यक्ति सिर्फ उसका शिकार नज़र आता है, उसका कोई अपना नहीं होता, उसका कोई भाई नहीं होता, धारणा माना जा सकता है। अगर अपराधी भी जाति और समाज और धर्म सोचते तो अभी देख सकते हैं कानपुर में जो घटना हुआ, विकास दुबे ने जो घटना किया, उसका अधिकतर शिकार उसी के जाति के लोग थे। ब्राह्मण समाज के लोगों को ही वो सबसे ज़्यादा टारगेट करता था। लेकिन क्या ब्राह्मण समाज के लोग हमारे अपने नहीं हैं? क्या ब्राह्मण समाज के लोगों को हम यूं ही मरने दें? क्या कोई भी एक ब्राह्मण समाज का लड़का उठेगा और अपने समाज का कत्ल करना शुरू कर देगा और हम चुपचाप बैठे रहें कि वो अपने समाज का कत्ल कर रहा है? क्या कोई यादव समाज का लड़का उठेगा और यादव समाज का कत्ल करना शुरू कर दे और हम चुपचाप बैठे रहें, आप चुपचाप बैठे रहें कि वो अपने समाज का कत्ल कर रहा है? कत्ल करने वाला सिरफिरा होता है, उसे किसी जाति और किसी धर्म से मतलब नहीं होता। समाज से उसका बहिष्कार करना जरूरी है, उसके खिलाफ बोलना जरूरी है और बोलना चाहिए। हमारे डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी विकास दुबे को लेकर के बहुत दंभ के साथ कह रहे थे विकास दुबे बिहार में घुस नहीं सकता, अगर घुस गया तो बच के निकल नहीं सकता। हम कहते हैं गोपालगंज नरसंहार में जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं ज्योति पासवान, दरभंगा की बेटी, जिनके माता पिता का यह आरोप है कि उनकी बच्ची को बलात्कार करके मार दिया गया, आप उनके माता पिता को इंसाफ कब दिला रहे हैं? मोकामा की घटना में महादलित परिवार के लोगों को, महिलाओं को बलात्कार किया गया, उनको कब इंसाफ दे रहे हैं? नौबतपुर, नवादा, विक्रम, राजगीर में जिस बेटी का चीरहरण किया गया था, राजगीर के पहाड़ियों में, उस बेटी को इंसाफ आप कब दे रहे हैं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, तमाम बहनें, तमाम बेटियों के कंकाल को जला दिया गया, एसिड से जला दिया गया, भून दिया गया। उसकी रूह को आप इंसाफ कब दिला रहे हैं? क्रिमिनल कोई पेट से पैदा नहीं लेता साहब, उसका मन सरकार बढ़ाती है, उसका मन पुलिस बढ़ाती है। प्रारंभिक अवस्था में ही कोई इतना बड़ा शातिर हत्यारा नहीं बन जाता। प्रारंभिक अवस्था में वो छोटी मोटी हरकतें करता होगा, उसके बाद उसका शह बढ़ता जाता है, छोटी मोटी घटनाएं करके अपने आप को किसी न किसी पार्टी से जोड़ लेता है, उसके बाद पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है और तब जाकर के वो बाद में बहुत बड़ा हत्यारा बन जाता है, गैंगस्टर बन जाता है। और फिर हम उसके फिराक में घूमते फिरते हैं, टीमें बनाते हैं, एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम,
तमाम तरह की टीमें बनाते हैं उसकी मर्डर करने के लिए, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या विकास दुबे अपनी मां के गर्भ से गैंगस्टर पैदा हुआ था? क्या विकास दुबे जैसे गैंगस्टर बिहार में नहीं है? मैं अभी भी दावे के साथ मैं कहता हूं कि विकास दुबे की ये सबसे बड़ी गलती है कि उसने पुलिस कर्मियों को अपना शिकार बनाया। अगर पुलिस कर्मियों को शिकार नहीं बनाया हुआ होता तो आज विकास दुबे के ऊपर इतनी प्रेशर नहीं होती। उसके जगह पे अगर वो 5-6 व्यक्ति को अगर मर्डर कर दिया होता तो सरकार नहीं जागती, कानून व्यवस्था नहीं जागती, क्योंकि वो आम पब्लिक की हत्या थी ना। मेरी सारी संवेदनाएं उन पुलिस वाले और उन पुलिस वालों के परिवार के साथ है। उन्हें क्या थी, वो तो बेचारे ड्यूटी के लिए गए थे, लेकिन जिस प्रकार की निर्मम हत्या की उसके लिए जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा विकास दुबे को वो कम पड़ जाएगा। हिंदुस्तान की जो सबसे कड़ी सजा है वो सजा उसको दिया जाए। लेकिन इस लाइव के माध्यम से एक प्रश्न तो मैं पूछूंगा सरकार से, क्या विकास दुबे मां के गर्भ से ही हिस्ट्री सीटर पैदा हुआ था, गैंगस्टर पैदा हुआ था, या उसे हम और आपने मिलकर के गैंगस्टर बनाया? जनरली हम और आप अपनी बदला को चुकाने के लिए शूटर का सहारा लेते हैं, गैंगस्टर का सहारा लेते हैं। सामने वाले दुश्मन को गैंगस्टर या शूटर से उसको मरवा देते हैं। वहाँ पे उस गैंगस्टर का मन बढ़ता है, शूटर का मन बढ़ता है। हम सरकार में हैं, हम एमपी हैं, विधायक हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त हमें नहीं सोचते कि आज अपनी दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए हम जिस गैंगस्टर का, डीजीपी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी पैनी नज़र आप विकास दुबे पर रख रहे थे, उत्तर प्रदेश के अपराधी पर रख रहे थे, उससे थोड़ी सी कम पैनी नज़र अगर आप बिहार के अपराधियों पर रखें। गोपालगंज के जो घटना हुई है, सिंधुआरी की जो घटना हुई है, नवादा में जो घटना हुई है, मोकामा में जो घटना हुई है, नौबतपुर में जो घटना हुई है, विक्रम में जो घटना हुई है, उन अपराधियों पर रखें तो हमारा विकास जो रुका हुआ है सूबे का, जो हमारे सूबे की जो बदनामी होती है अन्य राज्यों में, उस बदनामी से हम बच सकते हैं। हमारे सूबे में भी अमन चैन की व्यवस्था बहाल हो सकती है। सुशासन बाबू अपने आप को सुशासन का टैग लगा करके घूमा करते थे, लेकिन आज मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बलात्कारी, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा अगर लूटपाट, चोरी, डकैती, रंगदारी सबसे ज़्यादा अगर कहीं होती है तो वो बिहार में होती है। नरसंहार, नब्बे के दशक में मेरा जन्म हुआ। मैंने जब आंख खोली, जब होश संभाली, तो गोलियों की तड़तड़ाहट अक्सर मेरे कानों में गूंजा करती थी। मेरे गांव के बगल में मटौड़ा नरसंहार हुआ था। मेरे गांव से कुछ दूरी पे दत्तमई नरसंहार हुआ था। मेरे सामने एक मिठाई की दुकान पे 5-6 की संख्या में आए नक्सलियों ने एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया था।
मैं वहीं पे खड़ा था। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 6 से 7 साल की रही होगी। ये बचपन मुझे इस बिहार ने दिया और बिहार की सरकार ने दिया। लगातार मैं अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ सरकार से सवाल करता रहता हूं, प्रशासन से सवाल करता रहता हूं। कोई सुरक्षित नहीं है। लोग बोलते नहीं है, चूंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों को डरा दिया गया है। सरकार से उम्मीदें खत्म हो गई है। लोगों को पता है कि जब हम बोलेंगे किसी के बारे में, जब बताएंगे सरकार को, वो अपराधी सरकार से मिल करके और मेरा मर्डर कर देंगे और सरकार इस पे कुछ नहीं बोलेगी। सरकार गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है सरकार पूरी तरीके से। अभी आप देख रहे हैं फिर से कोरोना के जाल में पटना घिर चुका है, बिहार घिर चुका है। ये हाफ पैंट सुशील कुमार मोदी, लगातार बता रहे हैं हम राज्य में इतना टेस्ट पर डे करवा रहे हैं, इतना करवा रहे हैं, उतना करवा रहे हैं। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की भतीजी को जब कोरोना होता है तो उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया जाता है सीएम हाउस में ही। आम जनता को जब कोरोना होता है, आम जनता जब भूखे पेट मर रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो आप? अपनी भतीजी का आप इलाज पीएमसीएच में क्यों नहीं करवा रहे हो? मैंने एक वीडियो भी देखा, जिस वीडियो में एक पश्चिम चंपारण का मेरा भाई वो पीएमसीएच की स्थिति बता रहा था, जबकि पीएमसीएच में कोरोना से मर करके वैसे ही लाश को छोड़ दिया गया है 2 दिन तक। वहां पे लाश भी पड़ा हुआ है और वहां पे अन्य मरीजों का इलाज भी चल रहा है। ये बदहाल स्थिति हो चुकी है बिहार की, और ये लोग संभालेंगे बिहार को। विकास दुबे पे बोलने के लिए डीजीपी साहब को बड़ी बड़ी जुबान हो चुकी, लेकिन बिहार में अपराधियों पे शिकंजा कसने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन पे बोलने के लिए बड़ी बड़ी इनके पास बातें होती है, लेकिन अपराधियों के बारे में बोलने के लिए कोई बातें नहीं होती है। जिस प्रकार से विकास दुबे के गुर्गे का एनकाउंटर कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार से बिहार में क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? क्यों नहीं एनकाउंटर किया जाता है? जो अपराधी हैं उनके गुर्गे का एनकाउंटर क्यों नहीं करते हो आप सब? कैसे अपराधियों का मनोबल टूटेगा? अपराधियों का मनोबल तो आप सब बढ़ा रहे हैं। ऊपर से घड़ियाली आंसू आप रोते हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। बिहार की मिट्टी आज इतनी कमजोर नहीं पड़ गई है। हर वक्त बिहार की मिट्टी वीरों को पैदा करते आई है। इस्तीफा दीजिए आप। पिछले 1 महीने में कम से कम बिहार में 100 से ज्यादा मर्डर हुआ, 100 से ज्यादा मर्डर, कम से कम 20 बलात्कार हुए हैं 1 महीने में। वाह रे कानून व्यवस्था, वाह रे शासन व्यवस्था। ऐसे सरकार चलती है क्या? ऐसे सरकार चलती है? हर तरफ लूट, लूट खसोट, लूट खसोट। जनता के पैसे को लूटा जाता है, जनता को भूखे पेट रोड पे मरने को मजबूर कर दिया जाता है।
पूरा बिहार इस वक्त अपराधियों के साए में है, पूरा बिहार आतंक के साए में है। और ये डीजीपी साहब कहते हैं कि हम विकास दुबे को पकड़ेंगे। डीजीपी साहब, जो आपके घर में जो अपराधी जो बैठे हुए हैं, पहले उनके गिरेबान पे हाथ तो डालने की हिम्मत रखिए। उसके बाद आप विकास दुबे को पकड़ेंगे। विकास दुबे तो पकड़ा गया, उसने जो किया है उसका सजा भी उसको मिलेगा। कानून उसे सिखाएगी कि किसी के मर्डर का कैसे मजा आता है, किसी का मर्डर करने में, और उसके मर्डर के बाद सजा क्या होती है, कानून बताएगी उसको। लेकिन हम कहते हैं बिहार सरकार और डीजीपी साहब से कि उन अपराधियों को अब क्या करेंगे जिसने गोपालगंज में एक पर एक करके लगातार कभी शंभू मिश्रा, कभी मुन्ना तिवारी, कभी कृष्णा शाही, कभी जेपी के माँ, पिता, भाई की हत्या करके भी, और जिसके घर में हत्या हुई, जो व्यक्ति लगातार नाम बता रहा है कि फलना व्यक्ति ने हत्या करवाया, फलना व्यक्ति ने हत्या करवाया, वो व्यक्ति अभी भी खुलेआम घूम रहा है, मजे में घूम रहा है। क्या कर रहे हैं आप? ये शर्मनाक पल है बिहार के लिए, और इसकी जवाब बिहार की जनता आपको देगी। आप बंदूक के बदौलत बहुत दिन तक शासन नहीं कर सकते। गरीबों के अंदर भी ताकत होती है, इमोशंस में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, और इमोशंस आपको जवाब देगी। जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। इंतज़ार कीजिए, देर है, अंधेर नहीं है, और अब तो बिल्कुल देर भी नहीं है। जब तक कि सरकार अपराधियों से लोहा नहीं टकराएगी, जब तक कि सरकार अपराधियों को दुश्मन की नज़र से नहीं देखेगी, तब तक सूबे का विकास संभव नहीं है। सूबे में आप हत्या, मर्डर, बलात्कार, चोरी चमारी नहीं रोक सकते। आप जिसे बोलते हैं कि ये मर्डर है, मैं आपको बताता हूँ, वो मर्डरर चुपके से रात में जाता है और सरकार के पास बैठता है, और बैठ करके वहीं पे चाय कॉफ़ी पीता है। दिन भर पुलिस हमारे और आपके नज़र में उसकी छापेमारी करती है, लेकिन वो बैठता कहाँ है? वो सरकार के कोठरी में बैठता है। बिहार सरकार और डीजीपी साहब से मैं अभी भी कहता हूँ, बिहार की अस्मिता को, बिहार की इज्जत को बचा लीजिए। आज सिर्फ एक संतोष रेणु नहीं जागा है, तमाम लोग जागे हुए हैं। अलग बात है लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जागे हुए हैं। जागिए और जाग करके बिहार में शांति व्यवस्था कायम कीजिए। ये जो पर डे बलात्कार हो रहा है, पर डे मर्डर हो रहा है, पटना में दिन दहाड़े व्यवसायी की गोली मार करके हत्या कर दी गई, वो शहर जहाँ पे बिहार के डीजीपी साहब रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, डीआईजी रहते हैं, उस शहर में राज्यपाल रहते हैं, उस शहर में व्यवसायी की दिन दहाड़े मार करके हत्या कर दी गई, और कहते हैं पटना में कानून व्यवस्था है, बिहार में कानून व्यवस्था है। डर के साए में, आतंक के साए में पूरा बिहार जी रहा है। आतंक के साए में पूरे बिहारवासी जी रहे हैं, और वो आतंक पैदा करने वाला कोई अपराधी नहीं है, वो आतंक पैदा करने वाला सरकार है, वो आतंक पैदा करने वाली यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है, जो अपराधियों को मौसेरे भाई की तरह देखती है और यहाँ की जनता को दुश्मन की तरह देखती है। वक्त आ गया है दोस्तों, जागे रहिएगा, जागे रहिएगा। अभी चुनाव का माहौल है, कब किसका पत्ता
कहाँ से काट दिया जाएगा, ये सरकार को पता है। सरकार को पता है, चूंकि पूरा अपराधी सरकार के संरक्षण में है। सरकार और पुलिस प्रशासन यदि चाह जाए तो परिंदा पर तक नहीं मार सकता है। ये अपराधी किस गली के भेड़िए हैं और किस खेत के मूल्य हैं। पूरी की पूरी यहाँ पे सरकारी तंत्र जो है, पूरी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। पुलिस को खुली छूट नहीं दी जाती है। सरकार और सरकार के मंत्री विधायक पुलिस को हाथ पांव बांध दिए हैं। पुलिस को छूट कहाँ मिल रही है काम करने की? वरना पुलिस को छूट मिल जाए तो हमारे संविधान में वो ताकत है जो बड़े से बड़े बाहुबली और बड़े से बड़े अपराधियों को, मर्डर को 1 घंटे में जमीन में नाक रगड़ करके जान मार देंगे। लेकिन हमारे पुलिस को छूट कहाँ दी जाती है? पुलिस के हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। जैसे ही पुलिस कुछ काम करना चाहती है, सरकार के मंत्री अपनी मिलीभगत से, अपनी पावर दिखाते हुए उस अपराधी को बचा देते हैं। अगर आईएएस अफसर या कोई आईपीएस अफसर या कोई भी अफसर वहां पे ईमानदारी से काम करने का ठान ले, किसी जिले में, किसी थाने में अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, फौरन उसका वहां से तबादला कर दिया जाता है और वहां पे किसी ऐसे अफसर को भेज दिया जाता है जो सरकार की बात सुने, सरकार की चापलूसी करे, सरकार का तलवा चाटे। ऐसे में बिहार को बचाना हमारे और आपके हाथ में है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा करके सरकार को सत्ता से बेदखल कीजिए। पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और बिहार को पूरी तरीके से अपराधियों के चंगुल में रख दिया गया है। अपराधियों के चंगुल में बिहार बैठ चुका है और कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ना हम सुरक्षित हैं, ना आप सुरक्षित हैं। जागना जरूरी है, जागिए प्लीज। वैसे देश के संविधान से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो विकास दुबे ने हमारे वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिकों को, हमारे पुलिस के जवानों को, सीओ साहब को मौत के घाट उतारा, उससे भी विध्वंसकारी मौत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, कम्युनिज्म रियलिज्म से ऊपर उठ करके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी इस तरह के घिनौने वाले कार्य करने के पहले 100 बार सोचे। जय हिंद, जय भारत साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम।